Hello everyone and a very good evening to all of you. Sanmeet this side, your friend and your business coach. तो आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एंड टुडे इज़ द डे 4। हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था आपके साथ कि 7 दिन तक हम लोग आपके सामने लाइव आएंगे और चीज़ों को रखेंगे कि किस तरीके से ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन चीज़ें आपको बिज़नेस के अंदर क्या करनी है, उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वन और द अदर टॉपिक हम डे बाय डे जो है डेली बेसिस पर लेकर आते हैं ताकि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। बिकॉज यू नेवर नो कि शायद इन 7 दिनों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको क्लिक कर जाए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको क्लिक कर जाए और आपके डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर आपको हेल्प कर सकें। येस, so I request everyone, those who are watching me, let me have your name, your city and your location and आप किस business के अंदर हैं, so that मैं थोड़ा सा और चीज़ें relate कर पाऊँगी। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज मैं कभी भी अपना FB लाइव कोशिश करती हूँ कि 15 to 20 मिनट्स और मैक्सिमम 20-25 मिनट्स के अंदर जो है वो सम अप हो जाना चाहिए। बिकॉज आई नो दैट यू मेरे साथ साथ आपका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो आई वांट कि मैं कुछ ही टाइम के अंदर आपको जितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। सो आज का बेसिकली आज का जो सेशन है बेसिकली इट इज़ अबाउट हाउ जो है आप अपनी कंपनी को जो है कैश रिच कंपनी कैसे बना सकते हैं। आपकी कंपनी का जो कैश फ्लो है, यस, आपकी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज़ दैट। हाय संदीप जी, हाय राकेश मल्होत्रा जी, आई कैन सी यू। मिस्टर विकास, प्लीज़ लेट मी नो इन विच बिजनेस यू आर इनटू, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, सो दैट जो है अगर आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ क्वेरीज हैं, सो दैट आई कैन टेक अप। सो मैंने आज बताया आपका बेसिकली मैं बिज़नेस ओनर्स को हेल्प करती हूँ किस तरीके से वो अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं, किस तरीके से वो अपने बिज़नेस के अंदर और प्रॉफिट लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से वो और अपने बिज़नेस को और डे बाय डे बेटर बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं। फॉर दैट एज आई टोल्ड यू एंड आई एम पोस्टिंग इट टाइम टू टाइम। हाय रोहित तनन जी, हाउ आर यू? आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स रोहित जी। सो द थिंग इज़ कि उसके अंदर पॉइंट ये है कि मुझे ये समझाना है, पॉइंट इज़ कि जैसा कि मैंने कहा कि आप बिज़नेस के अंदर अपने क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना। उसके लिए मैं आपको शुरू में ही बता दूं दैट आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार, 1.5-2 आवर्स का फ्री वेबिनार ऑन 9th of May, ऑन 9th of May 11:30 बजे से 1 बजे तक, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी मैं इस पर जो है आपको शेयर कर दूंगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी करके। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड कि ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन आपको क्या करना है, बेसिकली ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या करना है, उन सब चीज़ों पर हम लोग जो है वो 1.5 से 2 घंटे का सेशन है और शायद मैं आपको काफ़ी कुछ वैल्यू दे सकूँ डेफिनेटली। सो दैट इज़ द थिंग। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि अब मैं बताती हूँ आपको, द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस ओनर्स के साथ हमारी बात होती है, चाहे वो हमारे जब हम क्लाइंट स्टार्टिंग में होते हैं उनका ये पेन पॉइंट होता है, या जो बिजनेस ओनर्स जो हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी वेबिनार के, किसी वर्कशॉप के, किसी 2-3 डेज़ के प्रोग्राम के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका एक बहुत सारे लोगों का, और जो लोग ये अटेंड करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है करके कि ये चीज़ रहती है उनका कि मैम काम तो कर रहे हैं, सेल्स भी है, रेवेन्यू भी है, बट फिर भी समझ में नहीं आती, अकाउंट खाली होते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती, जेब खाली होती है, फिर भी समझ में नहीं आती, 1-2 लाख का खर्चा भी होता है तो वो भारी लगना शुरू हो जाता है। वाई दिस हैपन्स? सो दैट इज़ द थिंग। तो नंबर्स तो है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नंबर्स वो सब तो हो रहा है, लाखों में बात हो रही है, करोड़ों में बात हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू, जब हम लोग बात करने चाहते हैं कि जो है बिजनेस के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, कि हाथ में पैसा नहीं है, तो व्हाट टू डू अबाउट दैट, कि हाथ में पैसा नहीं है। जब भी हम अकाउंटेंट से पूछते हैं, जब भी हम अपने मुनीम जी से पूछते हैं, अपने अकाउंटेंट से पूछते हैं, तब वो कहते हैं मैडम सर कि ये जो है आपके अकाउंट में तो पैसा दिखा रहा है, उसमें तो पैसा बुक्स में तो दिखा रहा है, बट वही बात है व्हेन इट कम्स टू कैश, व्हेन इट कम्स टू कैश, तो वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं है जितनी अच्छे से जो रेवेन्यू की फिगर्स देखकर होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड कैश फ्लो। आपके पास कैश फ्लो बढ़िया नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर कैश नहीं है।
नंबर्स आ जा रहे हैं बट कैश नहीं है। वो कैश क्यों नहीं है? जब आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप पर्सनल कुछ लेना चाहते हो, या कंपनी के अंदर कुछ और बढ़िया कुछ करना चाहते हो, टीम के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ भी जो है, उस टाइम पर हमें समझ में आता है कि चीज़ें लेफ्ट राइट तो हो रही हैं बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है? उसके कुछ कारण हैं। कुछ कारण मैं आज डिस्कस करूँगी आपके साथ, और कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो मैं आपसे उस 9 मई के वेबिनार के अंदर भी शेयर करूंगी। सो वुड यू लव टू चेक विद मी कि वो क्या कारण है? विकास जी इज फ्रॉम देहरादून, वर्क्स इन फूड सेक्टर। ओके विकास जी, तो आप लोग कुछ जानना चाहेंगे? लेट मी नो। जीवन राम चौहान जी इज वॉचिंग, रोहित जी, राकेश जी, मल्होत्रा जी। सो लेट मी नो, टाइप अ येस इफ़ यू वांट टू नो कि आप अपना कैश फ्लो जो है आप किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं। टाइप अ येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि आप अपना कैश फ्लो किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं। और बढ़िया करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बढ़िया तो तभी होगा जब आपको पता लगेगा कि कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। यस, कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं जो है अपने बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो जो है वो गड़बड़ है, जिसकी वजह से जो आपका कैश फ्लो है जो वो नेगेटिव में जाता है या उतना सपोर्टिव नहीं है। सो वो प्रॉब्लम्स आज हम, जो मिस्टेक्स हैं बेसिकली, वो मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो है। फर्स्ट थिंग इज़, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है? सेल्स है, सेल्स आ रही है, आप पेमेंट, क्रेडिट है, कलेक्शन है, सेल्स आ रहा है, रेवेन्यू है और आप दे रहे हैं, अपने वेंडर्स को पेमेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है करके। पर पॉइंट क्या है? अब जो मिस्टेक नंबर 1 अगर हम बात करें आपसे, मिस्टेक नंबर 1 इज़ दैट आपकी कलेक्शन बहुत पुअर है। आपकी कलेक्शन बहुत पुअर है। आप ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आज जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, क्या वो पॉइंट्स गलती है? क्या वो पॉइंट्स पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं? क्या वो आप पॉइंट्स पे जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? बिकॉज अगर आप उन पॉइंट्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे तो तब तो डेफिनेटली आपको जो 9 मई वाला जो प्रोग्राम है हमारा अटेंड करना चाहिए। इट्स अ फ्री वेबिनार इन विच आई विल बी गिविंग यू मोर एंड मोर ऑफ वैल्यू। नो, सो द पॉइंट 1 इज कि कलेक्शन आपकी गड़बड़ है, आपकी कलेक्शन में जो है बहुत दिक्कत है। येस, I'll be answering to each and every question, विकास जी। सो फर्स्ट थिंग इज आपकी कलेक्शन बहुत गड़बड़ है। कलेक्शन गड़बड़ की बात करती हूँ या कलेक्शन में बहुत बड़ा गैप की जब मैं बात करती हूँ तो दैट मीन्स अगर आपका 7 डेज़ का क्रेडिट आपने जो है दिया हुआ है करके अपने कस्टमर को, या 15 डेज़ का दिया हुआ है, या 20 डेज़ का दिया हुआ है, या 15 डेज़ का दिया हुआ है, 1 महीने का दिया हुआ है, उस क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंगली, अब पहले तो मैं ये मानकर चल रही हूँ, ये बेस लेके चल रही हूँ कि जो भी आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, जो आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं उसका पॉइंट ये है, उसका बेस ये है कि आपने जो भी प्राइस चार्ज किया है अपने कस्टमर से उसके अंदर वो कुशन है। अगर आप 15 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, अगर आप 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि दैट मीन्स आपने प्राइस कोट करते टाइम उनको जो है कुशन रखा था, आपने क्वेश्चन वो रखा था, ये मैं मानकर चल रही हूँ। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जोरमजारी में और जो है क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लीड्स नहीं होती हैं, हम लोग जो भी है जैसा समझ में आता है करके बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है हम उनको प्राइसेस दे देते हैं और एंड ऑफ द डे हम जो है इतना कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं कि शायद कोई ना कोई कंसाइनमेंट, शायद कोई ना कोई ऑर्डर जो हमने लिया था, जो ऑर्डर अपने कस्टमर से लिया था वो हमने माइनस के अंदर डिस्पैच किया। येस माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है। मैं जब कंपनीज के साथ बिजनेस कोचिंग करती हूँ और हम रैंडमली उनके जो है कुछ कस्टमर्स का, कुछ रैंडमली जब उनके कस्टमर्स की कुछ डीलिंग्स का जब उठाकर देखते हैं तो वो काफ़ी माइनस में चलती हैं, काफ़ी माइनस में चलती है। सो यू हैव टू टेक केयर दिस थिंग कि क्या आपकी कलेक्शन जो है काफ़ी पुअर है, आपकी जो कलेक्शन है वो टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है। दिस यू हैव टू एंश्योर, बिकॉज अगर आपकी कलेक्शन टाइम से नहीं आ रही है तो दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके प्रॉफिट का, वो आपके मार्जिन्स का जो शेयर है वो कंज्यूम कर रही है। वो जो मार्केट का जो आपका मार्जिन्स का जो शेयर है, जो मार्जिन्स है वो आपके ईटअप कर रही है, वो खा रही है।
एंड इनडायरेक्टली यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन योर हैंड। आपको लग रहा है कि आपने वो जो ऑर्डर प्लेस लिया था करके एग्जीक्यूट किया था वो आपने प्लस में करके किया है, उसमें आपको कुछ मार्जिन मिला है, बट वो मार्जिन इतना थिन मार्जिन था या इतना मार्जिन था जो कि आपने पेमेंट्स जो है आपकी कलेक्शन इतनी डिले हुई, जब उसको कंपनसेट करते हैं तो दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव नॉट गॉट एनीथिंग इन योर पॉकेट। सो फर्स्ट थिंग इज एज आई एम टेलिंग यू इज कि कलेक्शन इज वेरी बैड। सो इन दैट प्रोग्राम जो हम लोग सेशन कर रहे हैं करके ऑन 9th of May we will be telling you, and in our further programs also we will be telling you। हम अपने डिटेल्ड प्रोग्राम्स के अंदर ये भी बताते हैं। अभी तो पॉइंट है मैं आपको सिर्फ अवेयर कराना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ सेंसिटाइज कराना चाहती हूँ दैट दीज आर द फैक्टर्स यू नीड टू वर्क अपॉन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन। इन फैक्टर्स पे आपको काम करना है। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आना चाहिए कि इन पे काम कैसे करना है। आई एग्री कि शायद लॉकडाउन सिचुएशन में जो आपकी कलेक्शन थी, जो रूटीन में आ रही थी, उससे भी उसकी जो है कंडीशन खराब हो जाएगी, उससे भी डिले आएगी। आई एग्री टू दैट, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव दो स्ट्रैटेजीज, यू नीड टू हैव दोट माइंडसेट कि किस तरीके से ऐसा आप क्या करने वाले हैं। इफ़ यू आर अवेयर इट इज़ ओके, इफ़ यू आर नॉट देन प्लीज अटेंड दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जिसके अंदर बीइंग अ बिजनेस कोच वी टेल यू कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो फर्स्ट प्लीज एंश्योर चेक दैट योर कलेक्शन शुड नॉट बी बैड, यू शुड गेट गुड कलेक्शन आपकी आनी चाहिए। यस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, बिकॉज मैंने पहले पॉइंट में क्या बोला कि अगर आपका डिले आएगा पेमेंट तो आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन खा जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग नथिंग। आपको लग रहा है कि आपने एक ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर दिया, आपने उसके अगेंस्ट में जो मैन पावर भी लगाई, आपने उसके अगेंस्ट में जो है रॉ मटेरियल भी लगाया, एंड इन टर्न जो आपको आना चाहिए था वो पहले ही बहुत कम था, पहले ही जो है बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस था, एंड उसके बाद अगर आपने डिले पेमेंट करी तो यू कैन सी कि आपको क्या आपके पास रहा, क्या आपके पास कैश फ्लो रहा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग व्हाट इज देयर इज इन्वेंट्री शुड बी, नॉर्मली क्या है कि इन्वेंट्री हम बहुत हाई लेके चलते हैं। जब मैं बिजनेस ओनर्स के साथ बात करती हूँ, चाहे वो कैश रिच कंपनी हो, चाहे वो जो है ठीक ठाक लेवल पे कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, एवरीबडी वांट्स, यस एवरीबडी वांट्स। जब खुद हम बिजनेस ओनर होते हैं तब हम बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री लेके चलते हैं। यस, तब हम बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री लेके चलते हैं, बिकॉज हमें अपने पे विश्वास होता है कि हम लोग टाइम टू टाइम चीज़ें चेक करते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें हम वो जो है जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर कमियां हैं, जो गैप्स हैं, जो माइनस हैं, जो चीज़ें कम हैं करके जो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है उसको हम मेंटेन करके चल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू टीम, जब हमारी टीम जो है वी हैव अ स्टोर टीम विद अस, वी हैव अ परचेज टीम विद अस, इन्वेंट्री से रिलेटेड जब हमारी टीम होती है, प्रॉपर टीम होती है, तब हमें समझ में आता है तब हमें समझ में आता है कि जिस लेवल पे हम लोग जो है कॉन्शियसली अपने स्टॉक को देख रहे थे, शायद उस लेवल पर, क्योंकि हमने चीज़ें अपनी टीम पर छोड़ दी, शायद उस लेवल पे अब हमारी जो टीम है वो उसके लिए उस कॉन्शियसली जो है हमारे स्टॉक को नहीं देख रही है, इन्वेंट्रीज नहीं मेंटेन कर रही है। और होता क्या है, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट कि जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं, जो आपके कस्टमर्स को जो सप्लाईज हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, वो अनइंटरप्टेड आनी चाहिए। बिकॉज कहीं पर भी जब आप अपने अकॉर्डिंगली चलने लग जाते हो, टीम के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हो, अपनी परचेज टीम के अकॉर्डिंगली, इन्वेंट्री स्टोर टीम के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो लोग गैप ला देते हैं। डू यू अग्री विद दिस? टाइप अ येस इफ़ यू अग्री विद दिस, टाइप अ येस इफ़ यू अग्री विद दिस। तो होता क्या है हमें, यस, तो होता क्या है कि हमें समझ में भी नहीं आता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम काफ़ी इन्वेंट्री के साथ काम करने लग जाते हैं, बिकॉज ये हमारा जो टीम है वो उसके कंफर्ट जोन में वो लोग काम करना चाहते हैं। वो लोग जो इतनी स्पीड से ऑर्डरिंग नहीं करना चाहते, वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं आपके इन्वेंट्री को। यू नो दैट आर्ट एंड यू आर टेलिंग टू योर टीम एज वेल, बट यू आर नॉट देयर 24 आवर्स। आप उनको 24 आवर्स इन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, तो आप भी शायद वो कुशन रखना चाहते हो अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए या अपने परचेजर के लिए कि गलतियों की चांसेस कम हो जाएं, इसलिए आप वो क्वेश्चन रखना चाहते हैं। इसलिए जब वो ओवर अ पीरियड और टाइम 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जो है आप देखते हो, तो आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो समझ लो 30%, 40%, 50%, कई बार तो 100% आपकी इन्वेंट्री जो है बढ़ जाती है।
और कई बार आपको झटका लगता है कि नहीं कैश फ्लो बहुत कम हो गया, या कोई किसी तरीके से आपके जो है अकाउंट्स वाले बताते हैं कि ये इतना हो गया करके, तब आप एक झटका आता है और आप एक जो है फायर फाइटिंग की एक स्पीड जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। तब आप परचेसर को बोलते हैं कि क्यों ऐसा हो गया करके कि ये इन्वेंट्री जो है इतनी हाई हो गई। तब आपको समझ में आता है कि एक दिन लास्ट आपने 6 महीने पहले उनको टाइट किया था एंड आज फिर वो टाइम आ गया है करके 6 महीने पहले टाइट किया था और वो लोग ठीक चल रहे थे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर उनकी आदत ये थी, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी मैकेनिज्म, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चलते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो ये चेक कर सके कि क्या वो कोई गलती कर रहे हैं, क्या वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो दीज आर द रीजन ऑन विच यू जो है, इससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी हाई हो जाती है और आपका कैश फ्लो, जो आपकी जेब के अंदर पैसा जाना चाहिए था, होना चाहिए था आपकी जेब के अंदर, जो आपके प्रॉफिट्स का, आपके मार्जिन का जो पैसा होना चाहिए था, वो आज की डेट में कहाँ गया, आपके स्टोर्स में पड़ा है। एंड यू नेवर नो कि वो ख़राब हो रहा है, वो सड़ रहा है, उसकी जो है चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है करके, यू नेवर नो दैट। मतलब वो तब आपको तब समझ में क्लैरिटी भी नहीं होती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं है और आपका जो है कैश फ्लो का में माइनस का बटन लग चुका है। दैट इज द थिंग। सेकेंड थिंग व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इज प्लीज एंश्योर कि किस तरीके से अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हो। ये चीज़ें क्या होता है, जब टाइम टू टाइम जो है, अगर आपकी कोई रिव्यू मीटिंग्स होती हैं या आप जो है रेगुलरली इन चीज़ों को जो है कुछ, इफ़ यू हैव सम प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम, नो प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी देयर, जिससे टाइम टू टाइम नॉर्मली बिजनेस ओनर्स के क्या होता है, जब उनको कुछ चीज़ याद आती है तब वो लोग करते हैं, आज इस पे काम करते हैं, आज 2 महीने बाद इस पे काम करते हैं, आज 15 दिन बाद 4 दिन बाद इस पे काम करते हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंट। Basically the point is they are also not consistent on having a look at the system, जो है हर रिपोर्टिंग एंड पे या हर पर्सन आपकी टीम में क्या कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, आप कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सामने कोई सिस्टम नहीं है, आपके सामने कोई मैकेनिज्म नहीं है। That is the thing. So if you want, you can learn that from us or through our webinars also you can learn कि किस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख को, 15 तारीख तक क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, डेली है कोई चीज़ तो डेली होनी चाहिए। तो वो एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एंड बेसिकली एसएमईज में, जो एसएमई कंपनीज हैं उनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, आई इनवाइट यू फॉर दैट 9th जो है मई का जो वेबिनार है, do attend that. So third point which I have discussed you is फिक्स्ड कॉस्ट। अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को आपको कम करना है, कीपिंग इन माइंड कि आपके बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी टीम है, क्या चीज़ है करके, कितने कस्टमर्स हैं, कितनी टीम मेंबर्स हैं, उसको देखते हुए में आपको जो है टाइम टू टाइम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करती हूँ तो मैं ये सब जो है फिक्स्ड कॉस्ट को आपको देखना है करके, सो उन पे इंश्योर करना है कि वो टाइम टू टाइम बढ़ती ना जाए। बिकॉज इसके साथ भी यही सीन होता है करके कि अगर आपने इन सब चीज़ों को देखना छोड़ दिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप देखोगे ऑटोमेटिकली 30%, 20%, 40% जो है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। यस, बिकॉज आप चीज़ें जब मांग रहे हो तब आपको मिल रही हैं, आप रेगुलरली बेसिस पे नहीं देख रहे हो। सो दिस इज़ द रीज़न। एंड अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट पे जो है आप टाइट नहीं करोगे, उस पर सख्ती नहीं बरतोगे या उसको इंश्योर नहीं करोगे, देन ऑल्सो वो आपका कैश फ्लो खा जाएगा, देन ऑल्सो वो आपके मार्जिन को खा जाएगा। दैट इज़ द थिंग। एंड फोर्थ थिंग इज़, जो एक चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, कई बार हम लोग इंटेंशनली करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, और कई बार हमें पता भी नहीं होती हैं कि जो हमारे से फॉर एग्जांपल जो वेंडर्स हैं, हमारे वेंडर्स हैं, हम उनका मैंने एक बड़ी बार कंपनीज के अंदर देखा हुआ है कि जब मैं पूछती हूँ कि अभी रिसेंटली फ्यू डेज बैक आई एडेड वन कंपनी जो है, कुछ दिन पहले ही हम लोग का बिजनेस कोचिंग में जो है उन्होंने एनरोल किया, रजिस्टर किया हमारे साथ 6 मंथ्स के कोचिंग के लिए। और जब मैं उनसे जनरल सरसरी तौर पे क्वेश्चन पूछ रही थी तब मुझे समझ में आया, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, उनके इनफैक्ट उनके अकाउंटेंट से एक क्वेश्चन पूछा दैट सर लेट मी नो वन थिंग, कि आप लोग जो है डेटर्स का तो समझ में आ गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे देते हैं, क्रेडिटर्स को कैसे पेमेंट देते हैं, पहले तो बताइए कि क्या कैश की कोई दिक्कत है आपके यहाँ पे। तो ही सेड नो मैम, कैश की कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैविंग मनी विद अस, इनफ मनी विद अस, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। मैंने पूछा कि क्या आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं अपने ओनर से, जो है अपने बॉस से, जो है जो कंपनी ओनर है उससे कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि आपको टाइट करके, स्ट्रिक्ट होकर आपको रोक रोक के पेमेंट देनी है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है। देन आई आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन,
आई आस्क द थर्ड क्वेश्चन कि तो फिर ये किस तरीके से होता है, क्या ये जो है वन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, जिस बेसिस पे बिल आए हुए हैं उस बेसिस पे, या से फॉर एग्जांपल जो आपका क्रेडिट जो आपने जो है उनसे डेज जो आपको क्रेडिट दी लिमिट दी हुई है करके क्रेडिट डेज बंधे हुए हैं आप लोगों के, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। भाई किसी ने आपको कहा हुआ है आप 5 दिन में पेमेंट दो, किसी ने बिल के अकॉर्डिंगली 15 दिन है, महीना है, तो उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। ही सेड नो मैम, हम लोग जो है जैसे कॉल आती है, जैसे प्रेशर आता है, जैसे प्रेशर हम लोग का आता है, कई बार हम जो है 90 डेज की 120 डेज में, 1 मंथ की 45 डेज में, 2 मंथ्स में भी जो है हम लोग पेमेंट्स को जो है एक्सटेंड कर देते हैं। तो जितना कई बार पता लगना चाहिए कि 2 बार 3 बार किसी का फ़ोन आया, बॉस को फ़ोन आया, उन्होंने कहा क्यों पेमेंट नहीं दी है, तब हम लोग देखते हैं। तो दैट मीन्स पॉइंट क्या है कि ना तो कैश फ्लो का दिक्कत है, ना कोई पैसे का दिक्कत है, ना कोई उनको ऊपर सीनियर से हायर से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, बट ऐसे ही ये क्या है, नेग्लिजेंस है। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर जो ये बताए कि किस तरीके से पेमेंट्स देनी है। और होता क्या है, आपको लगता है आपने किसी का 30 डेज का पेमेंट 60 डेज कर दिया, आपको लगता है आपने किसी का 60 डेज का पेमेंट 90 कर दिया या 120 कर दिया, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग उनका पेमेंट इस तरीके से बढ़ा देते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब उसने आपका 3 रुपए किलो का मटेरियल 3.25 साढ़े 3 रुपए कर दिया। ड्यू टू दिस रीजन ओनली आपको पता भी नहीं लगेगा। 500 रुपये पर पीस का कोई रीजन है, आपको 525 या 550 रुपये कब कर दिया, आपको ये चीज़ पता भी नहीं लगेगी। ये एग्जाम्पल तब भी मुझे समझ में आया जब आई टेल यू वन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव इज इन टू ट्रैवल एजेंसी। यस, तो ट्रैवल एजेंसी में ये जब हम बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, तो समझ में आता है कि वो कहते हैं, मतलब उनके पास बहुत क्लियर है। ये ट्रैवल का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ही टेल्स मी, बड़ी क्लियरली वो बताते हैं, हमसे शेयर करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारी 15 डेज़ की क्रेडिट लिमिट है, हम लोग जो है पेमेंट हमें चाहिए करके 15 दिन में हमारी एग्रीड हुई है, और वो सामने वाला पर्सन 30 डेज़ में 45 डेज़ में लेके जाता है, तो हम कहीं पर भी नुकसान में नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, वेंडर कई बार हो सकता है कि शायद वही इतना कैलकुलेटिव ना हो, बट वेंडर जो है हर बार नुकसान में नहीं रहता। वो 2-3 कंसाइनमेंट, 2-3 डिस्पैचेस, 2-3 ट्रांजैक्शंस आपके साथ देखेगा एंड 4th ट्रांजैक्शन के अंदर कुशन और लेके चलेगा। वो कुशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर आपने इंटेंशनली रोका हुआ है, आपके पास पैसा नहीं है, तो समझ में आता है। वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप या आपकी टीम ने जो है नेग्लिजेंस की थी, बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड दैट सिस्टम 15 दिन वाला या 30 दिन वाला। सो ये टोल्ड में हम कभी भी नुकसान में ही रहते, हमें समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने देना ही 60 दिन में है, तो हम रेट ही 60 डेज वाला देते हैं। दिस इज द थिंग। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये 4 पॉइंट्स पे, फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो कलेक्शंस है उस पर आप अच्छे से काम कीजिए। सेकेंड थिंग इज कलेक्शंस आपकी पुअर नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से आनी चाहिए। बढ़िया से जो है पुअर होती है, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। सेकेंड थिंग इज कि आपकी जो कलेक्शंस के इन्वेंट्री है वो काफ़ी हाई रहता है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपने जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसको आपने जो है टाइम टू टाइम जो है स्क्वीज करना, उसको टाइम टू टाइम आपने देखना है करके। एंड फोर्थ थिंग इज जो वेंडर का पेमेंट है, पे टू हिम टाइमली, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदरवाइज ही विल ऐड क्वेश्चन टू इट। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी पोजीशन टाइट चल रही है, और आप लगातार अगर इन चीज़ों पर काम करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब डेप्थ में जाएंगे, ऊपर से सरसरी तौर में जब हम अपने बिजनेस कोचिंग क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको लगता है सब कुछ ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री थोड़ी बहुत चलती है, इस तरीके से है, या वेंडर्स का भी हमारा कोई सिस्टम नहीं है। सो वी टेल देम, वी गाइड देम हाउ टू मेक सिस्टम्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ताकि आपको महीनों के अंदर ही, 1-2-3 महीनों के अंदर ही नजर आ जाता है दैट दिस इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दिस इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड मार्जिन यू हैव अर्न ड्यू टू दिस थिंग। एंड वो लोग बहुत ही, मतलब वही चीज़ है, तब बड़े मज़े की बात होती है, बिकॉज इग्नोरेंस, उस टाइम हम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, इग्नोरेंस। सो आई वॉन्ट यू पीपल कि इन चारों चीज़ों पर आप लोग प्रॉपरली काम करें, एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आप और बढ़िया तरीके से इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं अगर आपने काम नहीं किया। आई अगेन इन्वाइट यू फॉर माई 9th May प्रोग्राम, क्योंकि आज जो हमने जो ये सेशन लिया ये सब चीज़ें और डिटेल्ड में और डेप्थ में जो है हम लोग 9th May के प्रोग्राम की में बात करने वाले हैं। सो दिस इज़ द थिंग। सेकेंडली आई विल शेयर द लिंक
ऑफ अ गूगल फॉर्म. ऑन दैट गूगल फॉर्म यू हैव टू फिल इन दैट फॉर्म. अगर आप ये प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को अगर अटेंड करना चाहते हैं, बिकॉज वंस यू विल फिल दैट फॉर्म देन ओनली वी विल शेयर यू दैट लिंक. So that is the thing. So let me know. It's over from my side. If you have any questions, do let me know. Hi Praveen Kumar ji, hello Pankaj Chopra ji, Nitesh ji, Vikas ji, Madhu Singh ji, Monty ji. Vikas ji, are you there? Ma'am, please guide us. Which sector will grow post Corona and which sector will be down? Vikas ji, ये सही समय नहीं है कहने का. तो मैं आपको सिर्फ ये जनरल बात कहने का कोई पॉइंट नहीं है. तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप किस बिजनेस में हैं. मैं आपको उस बिजनेस की थोड़ी जो है भविष्यवाणी डेफिनेटली आई विल बी गिविंग इट टू यू. नो, सो इट्स नॉट अ भविष्यवाणी, इट्स नॉट आई एम अ पंडित एंड गिविंग, आई एम जो है चीज़ें बता रही हूँ करके, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं करने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करने वाली है. एक फंडामेंटल मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ें, कौन से सेक्टर काम करने वाले हैं और कौन से सेक्टर नहीं काम करने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 2-4-6 महीनों के लिए. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो सामने वाले के लिए, सामने वाला मीन्स आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए उसकी कितनी वेटेज है, उसकी कितनी वेटेज है, क्या उसके लाइफस्टाइल में, क्या उसके डे टू डे रूटीन में, क्या उसके बिजनेस में, क्या उसकी वर्किंग में, क्या उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, उस चीज़ का जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसका कितना महत्व पोस्ट लॉकडाउन भी रहेगा. उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंडस्ट्री है वो डाउन जाने वाली है और, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो शायद डाउन जाएंगे. जैसे वन थिंग इज ट्रैवल इंडस्ट्री फॉर सम टाइम डाउन जाएंगे, एंड बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो और अप जाएंगे. यस, सो देयर इज़ अ बिग लिस्ट ऑफ दैट. तो सबसे पहले फंडामेंटल यही है कि क्या आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की पोस्ट कोरोना कितने लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है. आपको पता है कि प्रॉस्पेक्ट, उसकी जो वेटेज है आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए, क्या वो ज़रूरी है, तब भी ज़रूरी है. दैट इज़ द थिंग. सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस डू लेट मी नो, अदरवाइज इट्स ओके फ्रॉम योर टाइम. नवीन मिश्रा जी, कुड यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द वेंडर हु अच्छा, नवीन जी प्लीज़ लेट मी नो. ये आप ऑफलाइन बात कर सकते हैं मुझसे. That is the thing. So it's okay from my side. It's done from my side. Thank you, and I'll be coming tomorrow again 5 PM. Let me know. Please type useful अगर आपने ये वीडियो देखा हो और आपको ये जो सेशन है आज का यूजफुल लगा हो, तो प्लीज टाइप यूजफुल. ओके, बाय.